पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन अपने सीए फाउंडेशन के क्लास में चल रहा है। डिसोल्यूशन का एक टॉपिक है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं एडजस्टेड कैपिटल मेथड। ठीक है, आज हम लोग अपने स्पीड पे थोड़ा ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो सीए मैथ का क्लास में एक सम किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसके अलावा सरप्लस कैपिटल मेथड का कोई सम आपके मैथ में नहीं है। हो सकता है आरटीपी एमटीपी पे रहे तो हम लोग दोबारा करेंगे जब हम लोग आरटीपी एमटीपी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपना एक सम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे मैथ का। ये आपको पीडीएफ में आपको यहां पे मिला होगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आप इसका क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां पर आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन है चैताली, रश्मि एंड इप्सिता। चैताली, रश्मि एंड इप्सिता ये 3 पार्टनर्स रहे हैं बिजनेस में। चैताली, रश्मि और इप्सिता तीनों का जो शेयर है वो 3:2:1 है। शेयर है वो 3:2:1 है। यहां पर आप सबसे पहले जब भी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम देखेंगे ना, हम लोग यहां पे लायबिलिटी का देखेंगे। यहां पर देखिए लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स है जिसका पेमेंट आपको करना होगा। क्रेडिटर्स दिख रहा है। इसके बाद 2 पार्टनर लोन दिए हैं, एक चैताली ने दिया है और एक रश्मि ने दिया है। इसके बाद कैपिटल चैताली, रश्मि और इप्सिता का अलग से तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। मतलब हम लोग जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या होता है, लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए होता है। आपके जितने एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनका आप पेमेंट करोगे। उनका पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो आप अपने घर लेके जाओगे। नहीं बचता है तो आप संतोष करके घर चले जाओगे कि आपका बिजनेस में हो गया लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले नाम गवर्नमेंट का होगा, इनकम टैक्स का होगा जो कि यहां पे है नहीं। दूसरा बैंक लोन का होगा जो कि यहां पर है नहीं। तीसरा क्रेडिटर्स का होगा और फिर कोई पार्टनर लोन दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पार्टनर लोन दिया है तो होगा। एंड फाइनली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टाइम को थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि हम लोगों ने लास्ट डे जो सम किया था उसमें बहुत टाइम लगा था। आप देखोगे 2 पार्ट में आपका वीडियो आया है। यहां पर इसमें एक ही पार्ट में आपका वीडियो आने का कोशिश करेंगे कि आप ये पूरा वीडियो एक ही क्वेश्चन में पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फटाफट यहां पर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट बना लेंगे। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर है यहां पर 3, पर्टिकुलर लिखेंगे सबसे पहले, अमाउंट अवेलेबल है। यहां पर सबसे पहला कॉलम किसका होगा, क्रेडिटर्स का, ये कॉलम होगा क्रेडिटर्स का। दूसरा कॉलम किसका होगा, लोन पार्टनर में 2 जन लोन दिया है इसलिए लोन का कॉलम थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे। यहां पर लोन का कॉलम अलग अलग कर देंगे लेकिन थोड़ा सा लोन है ना ये, तो हम लोग को इस तरह से लिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। पार्टनर्स लोन 2 पार्ट कर देंगे यहां पर, समझ आया? तो क्योंकि एक जैसे हम लोग कैपिटल को करते हैं पार्टनर्स लोन और फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, यही है ना 3 लायबिलिटीज। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग यहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का नाम है, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे रुपीस। पार्टनर जो लोन दिए हैं वो कौन कौन है, चैताली, ये लोग लोन दिए हैं। पहले पार्टनर का नाम क्या है, चैताली।
दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? रश्मि। तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? इप्सिता। नाम खूब बढ़िया है, इप्सिता। 3 पार्टनर हैं, तीनों का कॉलम हम लोग कर लिए। प्रायोरिटी के हिसाब से आप यहां पे लिख दिए। सबसे पहला काम अपना लिखना होता है क्या? अमाउंट ड्यूज। जिसका जितना जितना बाकी है वो हम लोग यहां पे लिख लेंगे। क्रेडिटर का कितना रुपया बाकी है? नीचे कोई सेटलमेंट नहीं है तो चेक कर लेंगे एक बार। मान लो क्रेडिटर को 25,000 में 23,000 में सेटल कर लिया गया कि भैया आपको 23,000 रुपया मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे नेट ड्यू लिखेंगे। समझ आया बात को? तो यहाँ पे हो गया आपका 25,000। चैताली का लोन कितना है? 6,000। रश्मि का 10,000। कैपिटल 12,11,3। ये आपका ड्यूज अमाउंट है। समझ आया? ये पूरा बिल्ड कर देगा आपके दिमाग में, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को ही बिल्ड कर देगा। ये सब खत्म, मतलब आप समझिए लास्ट डे खत्म। लास्ट डे जो हुआ था स्टार्ट, आज वो पूरा सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद आप पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के सरप्लस कैपिटल मेथड के किसी भी सम से आसानी से डील कर पाओगे। वादा है मेरा, कर पाओगे। अगर आप सीख गए तो आप किसी भी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के सम को आसानी से डील कर पाओगे। अमाउंट ड्यूज हो गया। इसके बाद आप देखिएगा कितना कैश अवेलेबल है। कैश अवेलेबल है। क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस तो नहीं क्रिएट किया ना ये लोग। कैश अवेलेबल है 8,000। ये पूरा कैश हम किसको दे देंगे? क्रेडिटर्स को बोलेंगे भैया अभी रियलाइजेशन हुआ नहीं है, एक बार ले जाओ 8,000 ले जाओ घर। 8,000 हम दे देंगे क्रेडिटर्स को। समझ आए बात? 8,000 किसको दे देंगे? क्रेडिटर्स को। ये कितना हो गया? 10। ये बच गया कितना? 17। ये बच गया 6। ये बच गया 10। ये बच गया 12। यहां हो गया 11। यहां हो गया 3। अमाउंट ड्यूज बिफोर फर्स्ट रियलाइजेशन। 8,000 बिक गया ना, बांट दिए तो। सॉरी नहीं समझे, क्या बोल रही? हाँ, कैश जो बैलेंस शीट में कैश है, बैलेंस शीट में कितना कैश है चेक करो, है ना? वो 8,000 हम किसको दे दिए? क्रेडिटर को दे दिए। अब रियलाइजेशन 1 हो रहा है, चेक करिए नीचे रियलाइजेशन 1 हो रहा है। आप देख पा रहे हो रियलाइजेशन 1 हो रहा है। 5,000 डेटर से मिल रहा है, 8,000 स्टॉक बेचने से मिल रहा है और 2,000 का खर्चा हो रहा है। मतलब हो गया कितना? 5,000 प्लस 8,000 माइनस 2,000, क्योंकि खर्चा माइनस होता है ना। तो 8 5 13 और माइनस 2 हो गया तो कितना बचा? 11। तो 11,000 का रियलाइजेशन 1 हुआ जो कि अक्टूबर में हुआ। कितना का रियलाइजेशन 1 हुआ? 11,000 का। जो भी खर्चा लग रहा है वो खर्चा को माइनस कर देंगे। डेटर से इतना मिला, स्टॉक से इतना मिला और 2,000 रुपए का हमारा खर्चा हुआ, तो टोटल कितना मिला हमको? 11,000। यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन 1। रियलाइजेशन 1, हाँ डायरेक्टली लिखेंगे। तो टोटल कितना आया हमारा? 11 आया नेट। समझ आया बात? 11 में से सबसे पहले किसको दे देंगे? क्रेडिटर्स का। बाकी बहुत है भाई, रियलाइजेशन कम हुआ है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना कर देंगे? 11,000। यहां पर 11,000। यहां पर पेमेंट करने के बाद हमारे पास पैसे खत्म हो गए। अभी भी 6,000 के लिए मुंह उठा के खड़ा है होगा। 6,000 यहां पर है, 10,000 यहां पर है, 12,000 यहां पर है, 11,000 यहां पर है, 3,000 यहां पर है। अमाउंट ड्यू बिफोर सेकेंड रियलाइजेशन। समझ आया?
यहां तक ठीक है। ये जैसे जैसे होता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग रियलाइजेशन में आते जाएंगे, वैसे वैसे हम ऊपर करते जा रहे हैं पर्दा, ठीक है। आगे अब होगा रियलाइजेशन 2। जरा चेक करिए वैसे ही रियलाइजेशन 2 जो कि हुआ था नवंबर में। नीचे दिया हुआ रियलाइजेशन 2 आप देख पा रहे होगे, 3000 और 8000 और माइनस 1000। 3000, 8000, 11000 माइनस 1000 कितना हो गया? 10,000। रियलाइजेशन कितना का हुआ? 10,000 का। अभी भी कितना बाकी है? क्रेडिटर्स का कितना बाकी है? तो पहले क्रेडिटर को फेंकेंगे पैसा। क्रेडिटर्स को पहले 6,000 दे देते हैं। नहीं, वही लोन तो दोनों दिया है ना, भले वो कोई कम दिया कोई ज्यादा दिया है, लेकिन लोन तो दोनों ही है। इज्जत तो दोनों को उतना ही मिलना चाहिए, बट ये है कि उनका रेशियो में मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए? जैसे लोन का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, और जो भी हमारे पास पैसा है भैया हम आपको एक साथ नहीं दे सकते हैं, आप इतना लोन दिए, आप इतना लोन दिए, हमारे पास इतना पैसा है, रेशियो में बांट देंगे आप दोनों को। किस में बांटेंगे? लोन का जो रेशियो है वो क्या दिख रहा है आपको? 6,000 और 10,000 रेशियो क्या हुआ? 3:2। तो लिखेंगे क्या अब? पेमेंट टू लोन्स टू पार्टनर्स। लोन्स टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को लोन देंगे। कितना रुपया का लोन देंगे? 4,000 रुपया है ना। इन 3:2 कौन सा रेशियो में देंगे? 3:5, सॉरी 3:5। 4,000 को 3:5 में बांटिए। 5 3 8 8 8 16 1500 2500। बांटने के बाद ये कितना बचेगा? 4,500। ये कितना बचेगा? 7,500 बचेगा ना। क्रेडिटर तो खत्म हो गया, कैश तो खत्म हो गया। ये कितना बचेगा? 12,000। ये कितना बचेगा? 11,000। ये कितना बचेगा? 3,000। अमाउंट ड्यू बिफोर थर्ड रियलाइजेशन, ये टोटल हुआ ड्यूज बिफोर थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन के पहले जितना ड्यूज है, चेक कर रहे हो? थर्ड रियलाइजेशन के पहले जितना ड्यूज है, थर्ड रियलाइजेशन नीचे बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। मैंने बोला स्पीड का ध्यान रखना इस साल, इस बार। 3 सब नेट बता दिए। किसी को क्रॉस चेक करना है तो कर लो। 16,000 आया हमारा टोटल रियलाइजेशन। रियलाइजेशन 3 किसी को चेक करना है तो कर लो। डेटर से, स्टॉक से और एक्सपेंसेस कितना हुआ? 16,000 में हमारे पास बहुत रुपया है कि हम 4,500 भी दे सकते हैं, और तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं पहले बैलेंस ऑफ लोन, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन। कितना रुपया? 16,000 पेमेंट करेंगे। इसको कितना दिया? 4,500। इसको कितना दिया? 7,500। बचा कितना? डैश। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हमारे पास रुपया कितना बचा हुआ है? ओहो, 12,000 ही पेमेंट करना था ना, 16 कहां से कर दिए हम? 12,000 था ना पेमेंट, तो 12,000 था। हमारे पास रुपया कितना बचा है? 4,000 बचा है रुपया। रुपया कितना बचा है? और लेने वाले लोग कौन है? अब सिर्फ 3 पार्टनर। बाहर वालों का झगड़ा खत्म, बाहर वालों का झगड़ा खत्म, कोई झमेला नहीं था। झमेला कहां पर है? घर में। पार्टनर्स के आपसी झगड़े अब शुरू होते हैं। इसके लिए हम लोग लिखाएंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस एंड
एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस एंड एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल अभी निकालने होंगे। पार्टनर का नाम चैताली, रश्मि, इप्सिता। कैपिटल एज पर बुक 12, 11, 3। ए नंबर, बी नंबर PSR 3:2:1। 3:2:1। सी नंबर क्या निकलते हैं? कैपिटल पर यूनिट, कैपिटल पर यूनिट मतलब हो गया A डिवाइडेड बाई बी। सबका A डिवाइडेड बाई बी करोगे तो ये कितना आया? ये कितना आया? ये कितना आया? 3000 आया। तीनों में से जो सबसे छोटा है वो क्या माना जाएगा? बेस कैपिटल। ये 3000 क्या हो जाएगा? बेस कैपिटल। इसको राउंड बना लेंगे। समझ आया बात? अब हम लोग लिखेंगे डी नंबर, बेस कैपिटल इंटू PSR। 3000 इंटू 3 कितना हुआ? इनका PSR के हिसाब से इसका कैपिटल होना चाहिए 9000, इसका कैपिटल होना चाहिए 6000 और इसका कैपिटल 3000 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका कैपिटल 9000 होना चाहिए और इसका मौजूदा कैपिटल 12000 है तो इसका कितना एक्स्ट्रा कैपिटल हुआ? 3000 इसका एक्स्ट्रा कैपिटल हुआ। इसका कैपिटल होना चाहिए 6000 और इसका 11000 कैपिटल है ना? तो इसका कितना एक्स्ट्रा कैपिटल हुआ? अब आपको देखने से लग रहा है बेचारा रश्मि, बेचारी रश्मि, उसका कैपिटल ज्यादा पड़ा हुआ है बिजनेस में, लग रहा है ना? 5000 है और इसका 3000 है। इप्सिता का तो हिसाब का ही पड़ा हुआ है बिजनेस में, तो इप्सिता को बाहर खड़ा रखेंगे। अभी झगड़ा दोनों में होगा। किसमें किसमें? हमको पता है जीतेगी रश्मि ही, है ना? लेकिन कितना से जीतेगी वो निकालना होगा। तो अभी हम लोग डी तक आ गए, ई में आ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? PSR। क्या लिखेंगे? PSR। PSR इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 2। फिर से लिखेंगे क्या? कैपिटल पर यूनिट। इसका कितना होगा? 1000। इसका कितना होगा? 2500। कैपिटल पर यूनिट समझ रहे हो ना क्या करते हैं? अब बेस कैपिटल क्या हुआ? दोनों में से जो छोटा हुआ, विच एवर द स्मॉलर। 1000 इज स्मॉलर। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 1000 इंटू 3 EFG। 1000 इंटू 3 यहां पे हुआ बेस कैपिटल इंटू PSR। कितना हुआ इसका? 3000। यहां कितना हुआ? 2000। एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है इसका? नील। और इसका कितना पड़ा हुआ है? 3000। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल क्या हुआ? बोलिए। 3000 में से 3000 गया तो नील हुआ ना, और 5000 में से 2000 गया तो 3000 हुआ ना। अब किसको किससे माइनस कर रहे हो? ये सरप्लस में से इसको माइनस करो। समझ गए बात? क्लियर है? सबसे पहले हम किसको पेमेंट करेंगे? रश्मि को कितना? उसके बाद कितना पेमेंट करेंगे? दोनों को मिलाकर 5000 ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो भी बच गया, ये 3000 पहले बटेगा रश्मि को, उसके बाद 5000 बटेगा रश्मि, इप्सिता और
नहीं, चैताली और रश्मि को, और उसके बाद जो भी बचेगा ना तीनों में बटेगा 3:2:1 में। क्लियर है? क्या बोले हम? सबसे पहले किसको बटेगा? रश्मि को। कितना? 3,000। फिर कितना बटेगा? 5,000 किसमें बटेगा? चैताली और रश्मि को 3:2 में। फिर जो भी बचा वो किसमें बचेगा? तीनों को। कौन कौन तीनों? जो भी है, चैताली, रश्मि, इप्सिता। कौन सा रेशियो में? 3:2:1 में। खत्म। आइए, हमारे पास कितना रुपया पड़ा हुआ है? तो लिखेंगे लेस पेमेंट फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। टू रश्मि ना, कितना रुपया बांटना था? 3,000 ना। रश्मि का कॉलम में, रश्मि का कितना ड्यूज था? रश्मि का ड्यू कितना था? 3,000 था ना। तो रश्मि के कॉलम में हम 3,000 लिख दिया। अभी भी हमारे पास 1,000 रुपया बचा हुआ है। अब तो हमको दूसरा जो स्टेप है उसमें 5,000 बांटना है ना। कितना बांटना है? 5,000। लेकिन हमारे पास अभी 1,000 ही है, तो हम पहले 1,000 खत्म करेंगे, तब जाकर हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ध्यान देंगे। पहले हम लोग ये 1,000 खत्म करना है। अब उस 5,000 में से 1,000 अभी दे देते हैं, लेस फॉर सरप्लस कैपिटल। थ्री इज टू टू में देना है। किसमें देना है? 3:2 में। 1,000 को बांट दीजिए। अरे आपस में बात मत करिए, बाद में समझ जाएंगे, एक बार ये पूरा करिए। समझा दे रहे हैं। जहां पे दिक्कत है बोलो ना हमसे, क्या बात है, कहां पे वो दिक्कत है? 1,000 रुपया आप पेमेंट कर रहे हो 3:2 में, तो इसको कितना दोगे? 600। इसको कितना दोगे? 400। 1,000 रुपया को 3:2 में बांट दिए। इसका कितना बच गया? 11,400 बच गया। तो इसका कितना बच गया? 11 में से 3 गया, 8, 8 में से 4 गया, 400 गया, 7,600। और इसका कितना बच गया? 3,000 पूरा बच गया। पैसा खत्म। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है? अगला इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट मतलब ये नया रियलाइजेशन, रियलाइजेशन 4 है ना। कितना हुआ है? 10,600। कोई खर्चा वर्चा माइनस कर दियो तो 10,600 में से पहले कौन सा पैसा खत्म करेंगे? सरप्लस कैपिटल का 5,000 बांटना था ना, जिसमें से हम 1,000 बांट चुके हैं। अभी कितना बांटना है? 4,000। लेस बैलेंस ऑफ सरप्लस कैपिटल। कौन से रेशियो में? 3:2 में। 4,000 को बांट दो 3:2 में। 5,000 ऊपर, 5,000 टोटल बांटना था, 1,000 ऊपर बांट चुके, तो कितना बांटेंगे? 4,000 बांटेंगे ना। 4,000 को बांटो 3:2 में। 4,000 का कौन सा रेशियो? 3:2। 2,400 हो रहा है, और 1,600 यहां पे डैश। 4,000 खत्म हुआ, 6,600 बचा। बचा कि नहीं? यहां पे कितना बचा? 9,000। यहां कितना बचा? 6,000। यहां कितना बचा? 3,000। लंबा सफर तय करते हुए हम लोग पहुंच गए लखनऊ। 9:6:3 मतलब 3:2:1। समझ गए बात? 6,600। आप जो मर्जी है वैसा करो। लेस कैपिटल्स में बांटेंगे तो इन 3:2:1 में बांटो। 6,600 को बांटो 3:2:1 में। 3,300, 2,200, 1,100 बांट दिए।
5,700, 3,800, 2,000, 1,900। रियलाइजेशन नेक्स्ट क्या है, लास्ट है क्या, ये पांचवा लास्ट है क्या। इसमें देखो लास्ट में लिखा हुआ है इप्सिता एक स्टॉक ले लेती है 100 रुपए का, तो ले लेती है तो वो फ्री का नहीं लेगी, पैसा देकर लेगी। अभी उधार बाकी कुछ नहीं, आप स्टॉक लेके जा रहे हो, घर में कुछ भी लेके जा रहे हो, पैसा अभी रखिए। तो लास्ट वाला रियलाइजेशन कितना का हुआ था, 3,500, तो उसमें 100 रुपया और जोड़ देंगे, क्योंकि 100 रुपए में वो एक स्टॉक उठा के घर लेके जा रही है। चेक करो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, तो कितना लेके गई, 3,500, तो आपका रियलाइजेशन हुआ था, और 100 रुपया का वो स्टॉक लेके घर चली गई, तो भैया अपने पॉकेट से पैसा दी होगी, क्योंकि अभी फ्री का कोई बात नहीं है। तो 3,600 को हम लोग बांटेंगे कौन सा रेशियो में, 3:2:1 में। 3,600 को बांट दो 3:2:1 में, 3 2 5 1 6, यहां पर बांटेंगे कितना, 1,800, 1,200, 600, कितना बचेगा। अब तो रियलाइजेशन नहीं हो रहा ना, बस लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो गया, 3,900, 2,600, 1,300, नीचे टोटल जोड़ के लिख दो, टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ गया, 7,800।